प्रोफेशंस। क्लास प्रोफेशन के मायने होते हैं पेशा, कोई भी ऐसा पेशा जिसके लिए किसी जो है वो स्किल या फिर किसी ट्रेनिंग की यानी तरबियत की या फिर किसी हुनर की ज़रूरत हो तो उसको जो है वो हम प्रोफेशन कहते हैं। क्लास हियर वी हैव फर्स्ट प्रोफेशन टीचिंग। क्लास टीचिंग comes from a verb to teach and here it is a noun. Teaching is a noun but it comes from a verb to teach. And class, all of the nouns which we made by adding ing are called gerunds. They act as a verbal noun. Gerund. And what are gerunds? Gerunds are verbal noun. They act as a noun but they are made up of verbs. And teaching comes from a verb to teach. Okay class? One Sindhi word for teacher is akhund. एक सिंधी वर्ड है टीचर के लिए अखुंड। इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड ख़ानदान और ये आया है, ये सिंधी वर्ड जो है वो एक पर्शियन वर्ड से जो है वो आया है जो है ख़ानदान। ख़ानदान से निकला है अखुंड, ठीक है। अच्छा, अब ख़ानदान के मायने क्या हैं? टू रीड यानी पढ़ना। It is said that God writes His law on the hearts of man. It is said that, passive voice, it is said that, कहा जाता है अल्लाह ताला ने अपने कवानीन या अपने जो लॉज हैं वो इंसान के दिल पर लिख दिए हैं। And the teacher is one who can read what he writes on the human heart. और टीचर वो होता है जो कि वो पढ़ता है जो अल्लाह ने इंसान के दिल में लिखा है। अल्लाह ने जो है, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिल में जो चीज़ें लिख दी हैं उसको कौन पढ़ता है? एक टीचर पढ़ता है। यानी जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो इल्म रखा है, जो हमारे अंदर जो आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई की पहचान और ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने रखी हैं तो उसको कौन रीड कर रहा होता है? टीचर रीड कर रहा होता है। दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड। ये मैसेज जो है वो रोशनी होती है अल्लाह के उन अल्फाज की, फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग्स, जो कि मौजूद है आसमानी सहीफ़ों में। यानी जो कुछ आसमानी सहीफ़ों में लिखा हुआ है ये उसी की रोशनी होती है जो कि इंसान के जो है वो दिल पर जो है वो लिखा गया है, एज वेल एज इंश्राइंड इन द वर्क ऑफ क्रिएशन। और इसके साथ साथ इसको इंश्राइन कर दिया गया है, इसको प्रिजर्व कर दिया गया है, महफूज कर दिया गया है। तमाम जो भी अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसके अंदर इसको महफूज कर दिया गया है। इंश्राइन हम किसी ऐसी चीज़ को करते हैं, कोई हॉली या सेक्रेट चीज़ जिसको जो है वो हमें बहुत जो है वो लंबे अरसे तक हमें जिसको जो है वो महफूज रखना होता है, ठीक है क्लास। तो वो महफूज कर दिया गया है तमाम जो तख्लीक है उसके अंदर, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैसे वजूद में आई? डिवाइन कमांड यानी अल्लाह के हुक्म के ज़रिए जो है वो वजूद में। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म से वजूद में आती हैं। As a teacher is a reader par excellence. टीचर एक सबसे अच्छा, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग बताई है कि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब है। पार एक्सलेंस यानी सबसे अच्छा जो होता है रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है। वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन, जो कि फुलफिल करता है, पूरा करता है अल्लाह ताला के उस हुक्म को जो कि एक्सप्रेस किया गया है, दिया गया है इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन, जो पहली वही नाजिल हुई थी उसमें जो वर्ड नाजिल हुआ था उसमें जो हुक्म दिया गया है उसको जो है वो टीचर
पूरा कर रहा होता है। और वो हुक्म क्या दिया गया था, वो पहली वही में क्या फरमाया गया था, पहला लफ्ज़ क्या था, रीड, ठीक है, यानी पढ़ो, इक़रा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फर्स्ट रेवलेशन जो है वो आई थी, तो वो क्या थी, इक़रा यानी पढ़ो। The teacher is one who knows how to read God's word, be it written on the human heart. टीचर वो होता है जो कि जानता है कि अल्लाह ताला के अल्फाज को किस तरीके से पढ़ना है जो कि इंसान के दिल पर लिखे हुए हैं। और द हॉली बुक और इन नेचर, या जो बातें जो है वो कुरान में जो है वो बयान की गई हैं, या जो बातें जो हैं वो नेचर में मौजूद हैं, तो इन चीज़ों को किस तरीके से जो है वो रीड करना है, ये एक टीचर अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है क्लास। अब क्लास यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है, व्हाट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट, इन द हॉली बुक एंड नेचर। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखें तो इनके अंदर जो भी मतलब बातें होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, एसिमुलेट करती हैं। यानी ये तमाम चीज़ें, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह ने हमारे दिल के अंदर जो है वो ये चीज़ रख दी है, यानी अच्छाई और बुराई की पहचान अल्लाह ताला ने किस में रख दी है, इंसान के अंदर खुद रख दी है। हमें खुद भी समझ में आता है कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। हम इस चीज़ की तमीज़ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमारे दिल में रखी है। ठीक है। फिर कुरान है, कुरान हमें जो है वो कैटेगोरिकली बता रहा है राइट और विच इज़ रॉन्ग, ये चीज़ हमें कुरान जो है वो बता रहा है। इसके अलावा जो नेचर है, यानी जो नेचर में जितनी चीज़ें हैं वो भी जो है वो क्लियरली जो है वो अल्लाह ताला की जो भी बड़ाई है या अज़मत को बयान कर रही हैं। इसके अलावा हमें नेचर से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नेचर के हवाले से हमारे जितने साइंस के जितने उलूम हैं, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स, ये क्या है, ये सब कुछ नेचर है ना, कुदरत का ही इल्म है। यानी अल्लाह ताला ने जो नेचर जो बनाया है, नेचर जो चीज़ें बनाई हैं, उन्हीं का इल्म जो है वो हम हासिल कर रहे होते हैं ना। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो बेहतर यानी रीड यहाँ पे जो दिया गया है, पढ़ने से मुराद ये है कि इन तमाम चीज़ों को एक टीचर क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, यानी आपको उनके हवाले से समझा रहा होता है। अब वो चाहे वो चीज़ वो आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा रहा हो टीचर, जो आपके दिल पर जो है वो पहले ही जो है वो लिखा हुआ है, या फिर आपको जो है वो आप कह लें कि जो कुरान के हवाले से बता रहा हो, जो कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या फिर वो नेचर के हवाले से आपको जो है वो समझा रहा हो। Hence our own language possesses a word account which is the best expression of a teacher's status and dignity। और हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, दे मीन्स सिंधी, उसमें जो वर्ड है अकाउंट, वो एक बेस्ट एक्सप्रेशन है जो कि टीचर के स्टेटस या डिग्निटी को जो है वो क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। यानी टू रीड यानी पढ़ो। ठीक है। तो यानी इससे जो है वो क्या मतलब है, जो मैंने आपको समझाया कि टीचर क्या होता है, एक रीडर par excellence होता है। Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it। और इतनी जो हाई स्टेटस या पोजीशन जो है वो एक टीचर को दी गई है, तो एक टीचर को भी चाहिए कि वो स्ट्राइव करे, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करे कि वो अपने आप को इसके वर्दी बना सके, यानी इस स्टेटस को डिजर्व कर सके। दिस अ टीचर डज बाय कल्टिवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़। और ये एक टीचर जो है वो इस तरीके से करता है कि अपनी बहुत सारी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को जो है वो कल्टिवेट करता है, यानी अपने आप को जो है वो इस तरीके से जो है अपने अंदर जो भी खूबियाँ हैं प्रोफेशनल या जो भी पर्सनल खूबियाँ, उनको कल्टीवेट करके ग्रूम करके जो है वो अपने आप को इसके काबिल बनाता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई पीपल इन द ईस्ट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्यों ईस्ट में यानी मशरक़ में, यहाँ मशरक़ से मुराद जो है वो हमारे पास मशरक़ जो है वो बेसिकली एशियन उसको जो है वो कहते हैं, यानी एशियन कॉन्टिनेंट में जो मतलब इलाके हैं उनको जो है वो ईस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ईस्ट में जो है वो हमेशा टीचर को एक हाईएस्ट पोजीशन दी गई है, हाई रिगार्ड्स दिए गए हैं, रेवरिंग देम एज हॉली, और उनकी ऐसा रिस्पेक्ट की जाती है जैसे कि वो हॉली हो, यानी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और सैक्रेड हो।
The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. और जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी टीचर की वो ये होती है कि वो प्यार करते हैं और अपने प्रोफेशन को अप्रिशिएट करते हैं. He most prefer the welfare and progress of the students. वो प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स की वेलफेयर और उनकी तरक्की को एंड कीप द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. और उनके इंटरेस्ट को जो है वो फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, यानी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उन्हें टीच कर रहे होते हैं. यानी कि वो अपने इंटरेस्ट को, यानी जो टीचर होते हैं अपने इंटरेस्ट को जो है वो फर्स्ट प्लेस पर जो है वो रखते हैं. He or she has an awe and respect for the human beings. और कोई भी जो है वो टीचर होता है उसके दिल में जो है वो ह्यूमन बींग्स यानी लोगों के लिए जो है वो इज्जत होती है. He or she deals with since God law is inscribed upon their hearts. और वो इस तरीके से डील कर रहे होते हैं जैसे अल्लाह ताला ने उनके कवानीन जो हैं वो, यानी अल्लाह ताला के जो कवानीन जो है वो उनके दिल पे लिखे हुए हैं. द टीचर्स स्पीक ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर विथ रेवरेंस. और टीचर जो हैं वो जब नेचर के वंडर्स बता रहे होते हैं तो वो उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बयान करते हैं. सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से वजूद में आए. जितने भी वंडर्स ऑफ नेचर हैं जो हमें जो है वो नेचर में जो है वो एक से एक वंडर्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, तो जब टीचर उनको बयान करते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ करते हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें किसके हुक्म से वजूद में आई? अल्लाह ताला के हुक्म से. दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द वे टू लिव इट फुली. और वो सोचते हैं उन सेक्रेड राइटिंग्स के हवाले से, यानी उन आसमानी किताबों या आप कह लें कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई जो किताब है, यानी अभी हमारे पास जो कुरान मजीद है, विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द वे टू लिव इट फुली, जो कि हमें बताती है कि इंसान की ज़िंदगी का, यहाँ पे मीनिंग से मुराद है पर्पस, कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है और किस तरीके से इसको जो है वो गुजारना है. नो अदर वर्क कुड प्लीज़ दैम बेटर. और इससे ज़्यादा उन्हें कोई काम जो है वो खुश नहीं करता. जो एक ट्रू टीचर होता है उसकी ज़िंदगी का बस ये मकसद होता है कि वो अल्लाह ताला की जो भी कुदरत की जो भी अजायबात हैं उनको जो है वो लोगों के सामने बयान करे और उनको जो है वो सोचने पर मजबूर करे अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई के हवाले से. ठीक है, तो बेसिक मकसद जो है वो ये होता है एक टीचर का. Another necessary quality of good teachers is thirst for knowledge. और एक जो दूसरी जो लाजमी क्वालिटी होती है किसी अच्छे टीचर की वो होती है कि उसके अंदर जो है वो नॉलेज हासिल करने की जो है वो थर्स्ट होती है, यानी प्यास होती है. वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं एंड दे वांट टू क्वेंच देयर थर्स्ट बाय गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज. और वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं ताकि उनकी प्यास जो है वो बुझ सके. तो यहाँ ये बात समझ में आई कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता है. बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड, दूसरों को जो है वो पढ़ाने से पहले दे मस्ट देमसेल्व्स नो हाउ टू रीड. उन्हें जो यानी दूसरों को ये पढ़ाने से पहले कि किस तरीके से जो है वो पढ़ना है, उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो पढ़ना है. द बेस्ट टीचर्स आर ऑलवेज दोज हू रिमेन स्टूडेंट्स फॉर एवर. और बेस्ट टीचर्स जो हैं वो होते हैं जो कि रिमेन, जो यानी हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं, सारी ज़िंदगी वो एक स्टूडेंट्स ही रहते हैं, यानी कि हमेशा इल्म हासिल करने की, मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं. They are humble enough to learn from any and everyone. और वो बहुत ज़्यादा जो है वो आजिज़ी अख्तियार करते हैं कि वो हर एक से और हर चीज़ से जो है वो सीख सकें. इवन दोज यंगर लेस गिफ्टेड दैन themselves. इवन कि जो उनसे यंगर हैं, जो उनसे छोटे होते हैं या जो जिनके पास उनसे कम इल्म है, उनसे भी जो है वो सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं. क्लास हम्बल इनफ मीन्स you think that you are not as important as other person, but class if a teacher is humble enough, it doesn't mean that he or she is not confident or themselves. It means that confident humility is expected from them. यानी कि उनकी जो टीचर्स के अंदर जो ह्यूमिलिटी होती है
वो कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी होती है, यानी अगर वो किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं तो इट डजेंट मीन दैट कि उनको मतलब उनकी वैल्यू कुछ कम हो रही होती है, वो बल्कि ये इनका बड़ापन होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो हर एक से जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ वाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। और यही वजह है कि वो डीपली जो है वो फैज़याब हो रहे होते हैं। यहाँ पर ड्रिंक से मुराद ये डीपली फैज़याब हो रहे होते हैं सोर्सेज ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी जो भी ऑल सोर्सेज हैं, यानी ट्रुथ, यानी जो भी सच्चाई है, जो भी हकाइक हैं, जो भी खूबसूरती है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, यानी अच्छे जो भी अमाल हैं, उनसे जो है वो फैज़याब हो रहे होते हैं। यानी इन तमाम जो है ये तमाम अच्छी चीज़ें जो है वो उनसे जो है वो इंगेज होते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर जो है वो इतनी जो है मतलब उनकी जो प्रोफेशन होता है वो इतना नोबल होता है। A very important quality of a teacher is that he or she not only strives to know what is true, good and beautiful, और जो एक बहुत important quality है टीचर की वो ये है कि एक टीचर सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं कर रहा होता ये जानने के लिए कि क्या सच है, क्या अच्छा है या क्या खूबसूरत है, but also seeks to incorporate these in the life, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, यानी इनको इंक्लूड कर रहा होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस में जो है इन चीज़ों को जो है वो ला रहा होता है। दे प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच, वो प्रैक्टिस करते हैं जो भी, यानी वो खुद भी जो है वो उनका अमल ऐसा ही होता है, वो जैसा दूसरों को सिखा रहे होते हैं, तभी तो बात अफेक्टिव होगी ना। आफ्टर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड, और वो फॉलो कर रहे होते हैं अल्लाह के नबी की एग्जाम्पल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु टॉट बाय द वर्ड्स इन द हॉली बुक एज वेल एज बाय हिज डीड्स इन एवरीडे लाइफ, जिन्होंने हमें कुरान के अल्फाज जो हैं वो इस तरीके से जो है वो हमें सिखाए कि इन तमाम चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया, एग्जाम्पल को फॉलो किया, तो हमें जो है वो कुरान जो है वो और भी सही तरीके से जो है वो हम उस पर अमल करने के काबिल हुए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है वो किसी को बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो क्या हैं, कुरान हैं, ठीक है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अखलाक थे वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक थे, यानी कुरान में जो चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने अमल में लेके आए, यानी अपनी डीड्स में लेके आए, कुरान की आयतों के चलती फिरती हमारे लिए एग्जाम्पल बनकर। क्लास हेयर वी हैव अनदर प्रोफेशन, फिशिंग। क्लास फिशिंग इज ऑल्सो अ जेरंड एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट जेरंड, एंड फिशिंग कम्स फ्रॉम अ वर्ब टू फिश। क्लास फिश इज ऑल्सो अ नाउन, जैसा कि आप जानते हैं फिश मछली को कहते हैं, बट फिश इज ऑल्सो अ वर्ब, यानी कि जब हम फिश यानी कैच कर रहे होते हैं, यानी मछली पकड़ने को भी जो है वो हम फिश कह रहे होते हैं, फिश को एज अ वर्ब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 हमारी जो अर्थ का है, यानी 3/4 हिस्सा वो कवर्ड है किससे, वाटर से, यानी सिर्फ जो है यानी हमारे अर्थ के जो अगर 4 पार्ट्स जो है वो कर दिए जाएं तो उसमें से सिर्फ एक जो है वो पार्ट वो लैंड है, यानी खुश्की का हिस्सा है, और बाकी 3 पार्ट्स क्या हैं, पानी है। द रिवर्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस। रिवर और ओशियन जो हैं दुनिया के वो मछलियों से जो है वो भरे हुए हैं। दीज फिशेज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन कैचिंग फिश। ये जो फिशेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे फूड का, एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन कैचिंग फिश, और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं यानी लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो जो है वो इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, यानी जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। ये जस्ट एक हॉबी है, एक एवोकेशन जो है वो नहीं है कि जस्ट तफरी के लिए जो है वो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उनकी हॉबी भी होती है कि जब भी जो है वो हॉलीडेज़ में जो है वो फ़िशिंग करने जो है वो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन भी है। ऑक्यूपेशन जो है वो कोई भी ऐसा काम
कोई भी ऐसा पेशा आपका जिसके लिए आपको जो है वो पे किया जाता हो, तो उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो क्लास ये सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक पेशा भी है। द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट। कभी कभार फिशरमैन्स जो होते हैं, यानी कुछ फिशरमैन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली जो है वो अपने बोट पर जो है वो फिश वगैरह कैच करते हैं। समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स, और कभी कभार जो है वो बहुत सारे फिशरमैन मिलकर जो है वो बड़ी बड़ी कश्तियों में जो है वो काम कर मतलब फिश कैच करते हैं। विथ मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वाटर, और वो मशीनरी भी यूज़ कर रहे होते हैं जो कि ज़रूरी होती है डीप वाटर में से जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए। दे स्टेयर्ड सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स, और वो जो है वो कई दिनों तक या कई हफ्तों तक पानी में रहते हैं। रिटर्न विद टर्न्स ऑफ फिश, और वो जो है वो टर्न्स ऑफ फिश लेकर जो है वो वहाँ से जो है वो लौटते हैं। टर्न क्लास 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled। और ये जो शिप्स होती हैं जो कि इंडिविजुअली नहीं, जो ग्रुप बना के जो फिशरमैन जाते हैं फिशिंग करने के लिए, और बड़ी जिसके अंदर मशीनरी वगैरह मौजूद होती है, इसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है फ़िश को स्टोर करने के लिए। यू नो दैट कि अगर उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अगर उसको स्टोर नहीं किया जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है कुछ इस किस्म की कि जो है जो भी उन्होंने फ़िश कैच की है वो क्या हो, ख़राब ना हो। बिफोर रीचिंग द मार्केट, ऐसा ना हो कि मार्केट जाने से पहले ही जो है वो ख़राब हो जाए, इसको सही तरीके से स्टोर करके रखते हैं। The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland और fresh water fishing। पाकिस्तान के जो फिशरमैन हैं वो जो है वो दोनों काइंड्स ऑफ की जो है वो फिशिंग करते हैं। जो दो काइंड ऑफ फिशिंग है कि वो फ्रेश वाटर इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, यानी जो आपने अक्सर सुना होगा आपकी अपनी अम्मियों से, मीठे पानी की मछली और खारे पानी की मछली। समुद्री मछली भी जो है बहुत से लोग कहते हैं मीठे पानी की मछली है समुद्री मछली। तो क्लास की जो फ्रेश वाटर फिशिंग होती है ये होती है हमारे पास जो है मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं। तो पाकिस्तान में दोनों किस्म की फिशिंग होती है, यानी समुद्री मछली भी पकड़ी जाती है और फ्रेश वाटर जो है फिश भी कैच की जाती है। फ्रेश वाटर फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं वो पकड़ी जाती हैं दरियाओं से, स्ट्रीम चश्मों को भी कहते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे जो दरिया होते हैं उनको भी कहते हैं। कनाल मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी वाटर वे जहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा हो, कभी कभार ये आर्टिफिशियल होता है और कभी कभार जो है वो ये नेचुरली किसी तरीके से फॉर्म हो जाता है। लेक्स एंड पॉन्ड्स, और झील वो होती है जहाँ पर जो है वो कोई रिवर वगैरह जो है वो बह रहा हो और बीच में जो है वो कोई कहीं पर पानी ठहर जाए तो वो जगह जो है वो झील कहलाती है। तो झीलों से पकड़ी जाती है और पॉन्ड से यानी तालाब वगैरह से भी जो है वो छोटे या बड़े जो भी तालाब होते हैं वहाँ से भी जो है वो फ्रेश वाटर फिश जो है वो पकड़ी जाती है। तो ये तमाम जो असल में जो सोर्सेज ऑफ वाटर का जिक्र किया गया है, रिवर, स्ट्रीम, कनाल, लेक और पॉन्ड, ये सब जो है वो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, यानी ये बारिश के पानी के जो है वो सोर्सेज हैं। तो यहाँ से जो मछली पकड़ी जाती है जाहिर सी बात है वो कौन सी होती है, मीठे पानी की मछली यानी फ्रेश वाटर फिश होती है। दिस इज डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस, और ये किया जाता है जो मछली पकड़ने का जो जाल होता है, मुख्तलिफ साइजेस के जाल से मछली पकड़ी जाती है। These fishermen sometimes need no boats at all, और जो फ्रेश वाटर फिशिंग करते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं वाटर के, तो इनको बाज़ औक़ात बोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट दे थ्रो देयर नेट्स इनटू द वाटर एंड दे गेट फिशेस। The fish caught from fresh water are usually small but tastier, और जो फ़िश जो है वो पकड़ी जाती है फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं वो ज़्यादातर छोटी होती हैं लेकिन ज़्यादा जो है उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाय टाउन्स, और वो जो है वो लोकली जो है वो बेची जाती हैं और इसके अलावा जो है वो नियर बाय टाउन्स में भी जो है वो उनको जो है वो उनकी मार्केटिंग की जाती है। मैरीन फिशिंग इज़ डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट। अच्छा क्लास, अगर मैं कराची के हवाले से बात करूँ तो जो फ्रेश वाटर फिशिंग जो होती है वो आपके पास जो आपकी जो कर्ली झील है, ये भी एक लेक है, तो वहाँ से भी जो है फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो कैच की जाती हैं। अच्छा क्लास, हमारे पास ये जो समुंदरी जो मछली पकड़ी जाती है वो ज़्यादातर अरेबियन सी
से जो है वो पकड़ी जाती है अलॉन्ग द कोस्ट, यानी साहिली जो इलाके हैं, अरेबियन सी के जो साहिली इलाके, वहाँ से ज़्यादातर जो है वो मैरीन फिशिंग जो है वो की जाती है। ठीक क्लास, असल में ये जो अरेबियन सी है ये जो है वो कराची से जो है वो इसका जो है वो बॉर्डर जो है वो टच करता है, और अरेबियन सी जो है वो एक्चुअली पार्ट है इंडियन ओशियन का, इसका एक हिस्सा है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी से जो है वो मैरीन फिशिंग की जाती है पाकिस्तान में। इन फिशिंग सीजन बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट, और फिशिंग जब उनका जो भी सीज़न होता है फिशिंग का, तमाम साइजेस की बोट जो है वो जाती हैं फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश, और वो सामना करती हैं जो भी ख़तरात होते हैं समुंदर में मछली पकड़ने के दौरान, और जो है वो साथ साथ मछली जो है वो पकड़ते हैं। समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो मौसम होता है वो जो है वो तो बिल्कुल जो है वो रफ़ हो जाता है, यानी अनप्लेजेंट वेदर हो जाता है, और जाहिर सी बात है उसकी कोई उन्हें जो है वो वार्निंग भी नहीं मिलती, या कोई उन्हें समझ में भी नहीं आता, अचानक से जो है वो वेदर रफ़ हो जाता है, तूफ़ान आने लग जाता है, आंधी आने लग जाती है, तो ऐसे वक्त में उनको अपने आप को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिशरमैन को। These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless, और ये कश्तियाँ जो है वो किसके रहमो करम पे हो जाती हैं, तूफ़ान के जो है रहमो करम पे हो जाती हैं, और जिसके सामने वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, और जो है वो इस तरीके से जो है वो मैनी ऑफ दैम लॉस देयर लाइव्स, और इस तरीके से बहुत से जो है वो अपनी जो है वो जान भी जो है वो खो बैठते हैं। अच्छा क्लास, एक और जो है वो प्रॉब्लम ये भी आती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि उनको जो है वो जो भी डिमार्केशन है, यानी जो भी बाउंड्री है पाकिस्तान या इंडिया की, इसका भी जो है वो इन्हें इल्म नहीं होता, और कुछ फ़िशरमैन जो है वो लिमिटेशन जो है वो क्रॉस कर जाते हैं जब वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं, यानी उनको समझ में नहीं आता, और फिर वो जो है वो क्रॉस करके दूसरे उसमें जो यानी इंडिया का बॉर्डर असल में मिलता है ना, हाँ उससे, तो वो इंडिया की तरफ जो अरेबियन सी है वहाँ तक जो है वो चले जाते हैं, और फिर क्या होती है, इंडियन गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर लेती है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे हैं जो आज भी बहुत से ऐसे मछेरे हैं जो इंडिया में जो है वो जेल वगैरह में जो है वो मौजूद हैं, जिनको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो जो बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर गए थे। तो ये भी क्लास जो है वो एक प्रॉब्लम होती है जो फिशरमैन को जो है वो फेस करनी पड़ती है। मैंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस पर, सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस विथ यू। The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. अब यहाँ पे उन एफर्ट्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है फ़िश इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ करने के लिए। ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत जो है वो अच्छी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट है, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे जो है वो हमारे पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का जो है वो ये सोर्स बनती है। Fishermen are given loans to buy bigger and better boats or trawlers so that they can go farther from the shore. और वो क्या जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एफर्ट्स की जा रही हैं कि फिशरमैन आर गिवन लोन्स। यहाँ पर देखिएगा क्लास पैसिव वॉइस है कि फिशरमैन को जो है वो लोन्स दिया जा रहा है ताकि वो जो है वो बड़ी और बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स वगैरह जो है वो खरीद सकें। ट्रॉलर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ऐसी फिशिंग बोट जो कि फिश नेट वगैरह जिसमें जो है वो ऑलरेडी लगी हुई होती है, सो दैट दे कैन गो फार्दर फ्रॉम द शोर, ताकि ये साहिल से ज़रा दूर तक जा सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है शिप अगर स्टेबल होगी तभी तो वो थोड़ा जो है वो दूर तक जा सकेंगे। अगर शिप इतनी स्टेबल नहीं होगी तो उनको फिर करीब साहिल के करीब ही जो है वो रहना पड़ेगा। एंड फिश इन डीपर वाटर, और ज़्यादा गहरे पानी में जो है फिशिंग कर सकें, सो दैट दे कैन गेट more fishes. Fishing nets of good quality are being made available at low prices. और जो मछली पकड़ने वाले जो मतलब जो जाल यूज़ होती है फिशिंग नेट, उसकी जो है वो कीमत जो है वो कम कर दी गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी कर दी गई है ताकि जो है वो आसानी से उसको ख़रीद सकें और यूज़ कर सकें। फिश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेट अप, और फिश हार्बर वगैरह जो है वो सेट कर दिया गया है। क्लास हार्बर वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स वगैरह आकर जो है वो रुकती हैं। क्लास जैसे कि एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट में आपके जो है वो जहाज़ वगैरह खड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जो शिप्स होती हैं क्लास, ये इसको हम इसके लिए कोई एयरपोर्ट या इस टाइप की कोई ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी जो ह्यूज जो शिप्स होती हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि हम इनको जो है वो ज़मीन पे ले आएँ। शिप्स को उनको हमें जो है वो फिक्स करना होता है पानी में, यानी जाहिर सी बात है ये तो अगर उनको फिक्स नहीं करेंगे तो ये तो फिर जो है वो बहती हुई जो है वो दूसरी तरफ मतलब जो है वो निकल जाएंगी। तो इन शिप्स को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। हार्बर वो जगह होती है
जहाँ पे जो है वो सारी जो शिप्स हैं वो आकर रुकती हैं, उनमें से जो है वो माल जो भी मतलब लोड या अनलोड किया जाता है, या अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हार्बर यूज़ होता है इसलिए होता है जहाँ पे शिप्स को जो है वो फिक्स किया जा सके, ठीक है। तो ये होता पानी में ही, यानी अगर शिप कहीं कोई काम पे नहीं गई हुई है या कहीं पर है तो वो पानी में ही मौजूद होती है, लेकिन उसको जो है वो एंकर्ड कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको मीनिंग बताते वक्त भी जो है वो एंकर बनाकर दिखाया था कि वो किस किस्म का होता है। अब यहाँ पे फिश हार्बर का जिक्र हो रहा है, यानी जहाँ पर मछलियाँ पकड़कर लाई जाए और जहाँ पर जो है वो लोड अनलोड किया जाए शिप्स को, जो भी मछलियाँ पकड़कर लेकर आएँ, और इसके अलावा जो भी रिपेयर वगैरह, तो इसके लिए जो वो बाकायदा उनके लिए हार्बर्स जो है वो बनाए गए हैं। Weather stations have been built along the coast and offshore islands to warn the fishing boats of storm। और वेदर स्टेशन वगैरह बनाए गए हैं साहिल के साथ ही, वहाँ पर वेदर स्टेशन वगैरह जो है वो बना दिए गए हैं ताकि जो है वो फिशिंग बोट्स को जो है वार्न किया जा सके स्टॉर्म वगैरह के हवाले से। वेदर वगैरह के जो भी माहिरीन वहाँ पर मौजूद होते हैं वो फिर उनको जो है वो वार्न कर देते हैं कि अब मतलब इस तरीके से होने वाला है। Some boats are now also fitted with wireless receivers। और कुछ बोट्स को जो है वो वायरलेस रिसीवर से जो है वो फिट कर दिया गया है। A fisheries training institute and a fisheries technological laboratory have also been established at Karachi। ठीक है क्लास। अच्छा, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वायरलेस रिसीवर्स यानी ताकि जो है वो जो भी अगर किसी परेशानी का सामना है ताकि जो भी स्टेशन है और जो भी हो उनको जो है वो बता सकें। और दूसरी बात ये कि फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, यानी कि फ़िशिंग कैसे करनी है इसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जहाँ पर डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो है वो काम होंगे फ़िश के हवाले से, तो वो भी जो है वो सेटअप किया गया है कराची में। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश। फिश में से बहुत से बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं क्लास। बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, फिश, विच वी यूज़ फॉर फूड, ठीक है। लेकिन फिश में से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो कि यानी इसका जो है वो सेकेंडरी एडवांटेज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ग्लू, मैन्यूर एंड लिवर ऑयल, यानी इनके अंदर से जो है वो ग्लू भी निकलता है और इनके अंदर से मैन्योर यानी खाद वगैरह जो कि हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं फसल उगाने के लिए, वो भी निकल रहा होता है। और लिवर ऑयल, और ये जो लिवर ऑयल होता है ना, ये कॉड एक मछली है उसका लिवर ऑयल, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है कॉड लिवर ऑयल। और इसके अलावा कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जिससे ऑपरेशन के जो है वो थ्रेड वगैरह जो मतलब जो है वो अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर ही हील हो जाते हैं, यानी उनको जो है वो बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो फ़िश से जो बनाई जाती हैं। फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, और फिश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फिश वाटर मैरीन लाइफ। लेकिन जो केमिकल वेस्ट और जो ऑयल वगैरह जो है वो फेंका जा रहा है रिवर्स में और सीज़ में, वो जो है वो एक तरीके से एक तो फ्रेश वाटर को भी वो कर रहा है, जो यानी समुद्र का जो पानी है उसको भी आलूदा कर रहा है, और मैरीन लाइफ को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, यू नो दैट के फिश इज ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है। तो गिल्स से जो है वो ब्रेथ करती हैं, तो वो वाटर के थ्रू जो है वो ब्रेथ कर रही होती हैं, यानी सांस ले रही होती हैं। अब जब पानी ही आलूदा होगा तो इट मीन्स के उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मछलियों पे पड़ेगा। एंड व्हेन वी कंज्यूम दीज फिशेज एज अ फूड वी गॉट अफेक्टेड। तो हम मतलब इस तरीके से क्या होगा, इनडायरेक्टली जो है वो हम जो है वो फुली जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं तमाम चीज़ें, जो भी केमिकल वेस्ट है, जो भी इंडस्ट्रीज़ का जो भी समुद्र में डाला जाता है। तो इससे एक तरफ तो मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एक तरफ जो है वो इसका असर हमारे सेहत पर भी बहुत बुरा पड़ रहा है। ओके क्लास, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।